दोस्तों, ये कहानी है एक नौजवान लड़के की जो अपनी जिंदगी में कामयाबी की तलाश में था। वो एक खिलाड़ी था, उसके लिए जीतना ही सब कुछ था। कामयाबी का मतलब उसके लिए जीतना ही था। वो भरपूर तैयारी कर रहा था क्योंकि उसे अपने गांव में होने वाले दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेना था। वो कामयाबी के लिए पुरजोश था। उसे यकीन था कि जीत उसी की होगी क्योंकि आज तक वो कोई भी रेस हारा नहीं था। खेल के मैदान में बहुत से लोग इकट्ठे थे। एक बूढ़ा आदमी जो बड़ा अक्लमंद था, उसने भी उस लड़के के बारे में सुना था। वो भी बड़ी दूर से ये रेस देखने के लिए आया था। रेस शुरू होने लगी थी। वो दूसरे लड़के जिन्हें मुकाबले में हिस्सा लेना था, वो भी मुख्तलिफ इलाकों के चुने हुए बेहतरीन रनर थे। रेस शुरू हो गई। सबकी नजरें उस नौजवान लड़के पर थी जो बड़ी खुद एतमादी से अपनी पूरी हिम्मत और ताकत से दौड़ रहा था। जैसा कि सबको उम्मीद थी, वो विनिंग लाइन पर सबसे पहले पहुंचा। वो रेस में फर्स्ट आया था। हर तरफ तालियों की गूंज थी। लोग खड़े होकर उस लड़के को दाद दे रहे थे, लेकिन खिलाफे तवक्को बूढ़ा आदमी बिल्कुल खामोश और पुरस्कून था। नौजवान लड़का रेस जीतने पर खुश था। उसका सीना फख्र से चौड़ा था। उसके हाथ फजा में बुलंद थे। एक और रेस, एक और रेस, वो जोश से चिल्ला रहा था। अब की बार दो बेहतरीन चुने हुए खिलाड़ी मैदान में उतरे। रेस शुरू हो गई और वो लड़का फिर से जीत गया। ग्राउंड में एक बार फिर तालियों की गूंज थी। हर कोई उस लड़के के लिए तालियां बजा रहा था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इस बार भी बिल्कुल खामोश और पुरस्कून था। नौजवान लड़का रेस जीतने पर बहुत खुश था। उसका सीना फख्र से चौड़ा था। वो तमाशाइयों के सामने आकर जोश से चिल्लाया, एक और रेस, एक और रेस, क्या कोई और मुझसे मुकाबला करना चाहता है? इस दफा बूढ़ा आदमी अपनी जगह से उठा और उसके सामने आ गया। उसके साथ दो लोग भी थे। एक नाबीना लड़का था जिसके हाथ में सफेद छड़ी थी और एक बूढ़ी और कमजोर औरत थी। ये तुम्हारा रेस में मुकाबला करेंगे। नौजवान लड़का उन्हें देखकर हैरान रह गया। क्या ये मेरा मुकाबला करेंगे? हाँ, यही तुम्हारा मुकाबला करेंगे, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। अगर हिम्मत है तो उनके साथ रेस लगाकर दिखाओ। सब लोग हैरत से बूढ़े आदमी को देख रहे थे। एक नाबीना लड़का और एक बूढ़ी औरत भला कैसे मुकाबला कर सकते हैं? रेस शुरू हो गई। वो नौजवान लड़का सिर्फ अकेला ही फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा। बाकी दोनों चैलेंजर अभी स्टार्टिंग लाइन के ही पास थे। लड़के ने रेस जीतकर अपने दोनों हाथ हवा में बुलंद किए, लेकिन इस बार किसी ने तालियां नहीं बजाईं। सब लोग खामोश थे। लोग मेरी कामयाबी पर खुश क्यों नहीं, तालियां क्यों नहीं बजा रहे? उस लड़के ने बूढ़े आदमी से पूछा। दोबारा रेस लगाओ, बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन अब की बार तुम अकेले नहीं भागोगे, तुम इन दोनों को साथ लेकर जाओगे। तुम तीनों इकट्ठे फिनिशिंग लाइन पर पहुंचोगे। लड़का कुछ देर खामोश रहा, फिर वो उस नाबीना लड़के और बूढ़ी औरत के दरमियान खड़ा हो गया। उसने उन दोनों का हाथ पकड़ा और फिनिशिंग लाइन की तरफ चलना शुरू कर दिया। दोनों को साथ लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया। उन तीनों ने इकट्ठे ही फिनिशिंग लाइन क्रॉस की। सब लोग तालियां बजा रहे थे, सब खुश थे। इस दफा बूढ़ा आदमी भी खुश था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। नौजवान ने एक नजर तालियां बजाते हुए लोगों पर डाली और बूढ़े आदमी से पूछा, लोग